झुंझुनू उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ का बयान, कहा कोई भी लाट साहब लड़े जीतेंगे हम ही। गोविंद सिंह डोटासरा हैं पीसीसी चीफ। निकायों पंचायतों के चुनाव पर भी किया पलटवार। भ्रमण भाषण और भ्रमित की राजनीति हो रही है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रशासक लगातार ब्यूरोक्रेसी के हवाले करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। झुंझुनू उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा किसी को भी टिकट दे, चुनाव हर हाल में कांग्रेस ही जीतेगी। फतेहपुर में उन्होंने यह बात कही है। दरअसल डोटासरा बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में कुछ देर के लिए फतेहपुर रुके तो कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का स्वागत किया। फतेहपुर के बीकानेर रोड पुलिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर विधायक हाकम अली खान के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति मुश्ताक नजमी व प्रधान प्रतिनिधि सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसे और कहा कि मुख्यमंत्री भ्रमण भाषण और भ्रमित की नीति पर काम कर रहे हैं, जबकि राजस्थान के आम जनता खासी परेशान है। उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अब तक निकायों पंचायतों के चुनाव को लेकर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं में प्रशासक लगाकर ब्यूरोक्रेसी के हाथों में इन संस्थाओं को देना चाहती है। बीजेपी का काम है ना, जीतेंगे तो हम किसको चुनाव लड़े, बीजेपी का काम है। सब मना कर रहे हैं सीधे सीधे। नहीं, वो तो मना करें लड़े, ये मेरा विषय नहीं है ना। बीजेपी से कौन चुनाव लड़े ये मेरा विषय नहीं है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी पार्टी वाला कमान देगा वो ही चुनाव जीतेगा, चाहे कोई लाट साहब इस बात को लेकर 100% धरातल पे उतारेंगे। कैसे ये चुनाव करा पाएंगे? नगर पालिकाओं के कभी हैं, नगर परिषदों के कभी है। 1.5-2 साल का अंतराल है, तो क्या वो पहले संविधान में, कानून में उनको भंग करने का प्रावधान भी नहीं है, उनको आगे ले जाने का प्रावधान भी नहीं है? जब कोरोना काल में हमारी सरकार ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर के आए थे। ये तो न तो कोई सुप्रीम कोर्ट गए न कोई और गए, जबानी तीर चला रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री कुछ बोल जाता है, कभी मंत्री कुछ बोल जाता है, कभी विधायक कुछ बोल जाता है। तो ये तो मतलब एक तरीके से बहुत ही खतरनाक स्थिति में 9 महीने में ये सरकार आ गई है कि इनको अता पता नहीं है कहाँ से शुरू करना। तो सरकार तो है बीजेपी, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, वादा खिलाफी हो रही है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, माफिया हावी है, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बजरी माफिया हो। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक और कोर्ट की जो आज्ञा है उसके विपरीत दौरे कर रहे हैं। यहाँ पर अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री चाहे जैसे बयान दे रहे हैं, मंत्री इस्तीफा जेब में लिए 2-2, 2.5 महीने से घूम रहे हैं। जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा राज 70 साल में नहीं देखा कि वो अपने आप अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसको जो मर्जी है जो कर रहा है, चाहे वो मंत्री है, विधायक है, ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो माफिया है। कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसी 9 महीने में एक भी जनहित की कोई योजना इस सरकार की नहीं है। केवल और केवल भ्रमण, मुख्यमंत्री जी का भ्रमण, भाषण और भ्रमित, ये 3 एजेंडे पे काम कर रही है ये सरकार। मैं समझता हूँ कि 8-2.5 महीने से किरोड़ी लाल जी मीणा का फैसला नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री से मिलके आ गए, अमित शाह जी से मिलके आ गए, नड्डा जी से मिलके आ गए, किरोड़ी लाल जी मिलके आ गए। और वो आपदा राहत मंत्री और कृषि मंत्री हैं। आज की तारीख में उनको खुद को पता नहीं मैं क्या हूँ, सरकार को पता नहीं, जनता को पता नहीं, तो काम करेगा कौन? मेरे ये समझ से परे। दुर्भाग्य से 7वां भी उपचुनाव होगा, क्योंकि जुबैर साहब केवल 61 साल की उम्र ही थी, लेकिन स्वास्थ्य का ठीक नहीं होने की वजह से उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और वो बच नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया। कल मैं खुद गया था। अब 7 उपचुनाव लगता है कि 7 तो होंगे ही। अभी महाराष्ट्र के साथ में हम उम्मीद करते हैं ये सरकार कब तक टालेगी। ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव को भी टालना चाहती है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करके, लेकिन ये प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाना चाहते हैं।
संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा खतरनाक है और ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सर निकाय चुनाव से पहले कुछ हो ही नहीं रहा है ना। परिसीमन नवंबर में सीकर नगर परिषद का चुनाव है, ऐसे कई नगर परिषद। आज सीमांकन का पता नहीं, लॉटरी का पता नहीं, वोटर लिस्ट का पता नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो भी सरकार के इशारे पे पंगु बना बैठा है। तो फिर काम करेगा कौन? ये संवैधानिक संस्था है, इनको तो काम करना चाहिए। मेरी बात हुई थी मधुकर गुप्ता जी, वो कह रहे राज्य सरकार जब लिख के देती है तब हम तो चुनाव कराते हैं, हम अपने आप कहाँ से कराएं? तो राज्य सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही है? क्यों स्थिति मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं?